रिसेंटली जो बजट में जो 25-26 का यूनियन बजट है उसमें सरकार ने अनाउंस किया है कि मखाना बोर्ड को स्टैब्लिश करेंगे बिहार के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव सैनी आप सबका यूपीएससी कंपास में स्वागत करता हूं, जो कि एक कंप्लीट सॉल्यूशन है आईएएस और स्टेट प्रिपरेशन के लिए। आज के इस लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो क्या है, मखाना नॉमिक्स मींस मखाना। ये डिस्कस हम इसलिए कर रहे हैं कि आपके ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि रिसेंटली जो बजट में जो 25-26 का यूनियन बजट है उसमें सरकार ने अनाउंस किया है कि मखाना बोर्ड को स्टैब्लिश करेंगे बिहार के अंदर। जो किसके अंदर करेंगे, एग्रीकल्चर एज अ फर्स्ट इंजन के अंदर जो स्टैब्लिश करेंगे। देखिए, आप सब जानते हैं एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है और हमारे देश की बैकबोन। क्यों? क्योंकि आप देखते हैं 45% जो लोग हैं वो इससे लाइवलीहुड अर्न कर रहे हैं, और जितने भी फार्मर्स है एग्रीकल्चर में उसमें 85% जो फार्मर्स है वो पुअर है इंडिया के अंदर। देखिए, मखाना आजकल काफी डिमांड में, लोग काफी खाना पसंद कर रहे हैं। क्यों? एक तो सुपर फूड है। देखिए, सबसे मेन बात क्या है ना, आप इसको स्नैक्स में खा सकते हो, आप जानते हैं बिल्कुल मखाना को, उसकी डिमांड इंक्रीज हो रही है। आप एक टाइम पास के लिए भी इसको जो है खा सकते हो। दूसरा सबसे मेन बात क्या है, नेचुरल प्रोटीन है, रिच इन प्रोटीन, नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है, प्रोबायोटिक है, इसके अदर हेल्थ बेनिफिट्स भी है, इसलिए मखाना की डिमांड इंक्रीज हो रही है। तो गवर्नमेंट ने मखाना की डिमांड इंक्रीज हो रही है, जो इनके फार्मर्स जो इसमें जो भी इसकी फार्मिंग कर रहे हैं उनको भी क्या है, एक सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए ताकि उनकी भी इनकम इंक्रीज की। इसलिए गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया है रिसेंटली, वो क्या है कि मखाना बोर्ड को जो है स्टैब्लिश जो कि कॉन्स्टिट्यूट करे, कहां पे, बिहार में। और दूसरा क्या, देखिए जो ये बोर्ड है, मखाना बोर्ड, ये इंप्रूव करेगा इसकी प्रोडक्टिविटी, प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन, क्वालिटी, मार्केटिंग, ये सब क्या है, इंप्रूव करेगा। दूसरा जो ये बोर्ड है ये फार्मर्स को एक ट्रेनिंग सपोर्ट और हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, ताकि जो ये इंश्योर कर सके जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनके बेनिफिट्स फार्मर्स तक पहुंच। इसका जो बजट है 100 करोड़ का एलोकेट किया गया, और ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, लोगों की कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर को इंप्रूव करने के लिए, जो भी लोग इस एक्टिविटी में एंगेज है वो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना सकते। तो ये सारा मॉडल ऐसे आपको बताया कि न्यूज। तो देखिए, थोड़ा हम जानते हैं मखाना क्या होता है। यूपीएससी क्या पूछ सकता है आपसे, यूपीएससी किसी भी एग्जाम में क्या पूछ सकते हैं, मखाना क्या है, मखाना की कंडीशंस क्या है, मींस। तो पहले अब देखिए, ये सब न्यूज में है जो मैंने बताया आपको, एक बैकग्राउंड, ये सब न्यूज में जो मैंने आपको बताया। अब यूपीएससी आपसे एग्जाम में क्या पूछता है, यूपीएससी आपसे एग्जाम पूछता है मखाना के बारे में, मखाने कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स, या मखाना कहां पे ग्रो होता है, क्या उसको क्लाइमेटिक कंडीशंस की रिक्वायरमेंट है, इसको हम आइए देखते हैं। देखिए, मखाना जो है, पहली बात तो इसको हम फॉक्सटेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम जो है फॉक्सटेट भी इसको हम बोलते हैं। ये क्या है, इंपॉर्टेंट एक्वेटिक फ्लावरिंग क्रॉप है, और जो प्लांट है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट का प्लांट है। इसको हम ब्लैक डायमंड ही बोलते हैं। आपने मखाना खाया, मखाना देखा होगा आपने, तो मखाना में एक ब्लैक कलर की आउटर लेयर होती है, उसको क्या बोलते हैं, इसलिए इसको ब्लैक डायमंड भी बोलते हैं, और इसको हम सुपर फूड ही बोलते हैं। देखिए, सुपर फूड क्या होता है, सुपर फूड वो होते हैं जो रिच होते हैं न्यूट्रिएंट्स में, प्रोटीन्स में, जो आपके एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, प्रोबायोटिक्स होते हैं, फाइबर इसमें होता है आपका, अदर बेनिफिट कंपाउंड्स, जैक फ्रूट हो गया, टैमरिंड हो गया, टर्मरिक हो गया, ये सब क्या है, अदर सुपर फूड। क्लियर? दूसरा आप देखते हैं, ये जो है आपका नेटिव है साउथ ईस्ट एशिया और चाइना। क्या क्या कंडीशंस रिक्वायर इसे ग्रोथ के लिए, तो पहला देखिए क्या है कि टेम्परेचर कितना चाहिए, 20 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस, 20 से 35 डिग्री सेल्सियस।
ह्यूमिडिटी कितनी चाहिए? 50 से 90% क्या चाहिए? रिलेटिव ह्यूमिडिटी। एनुअल रेनफॉल 100 से 250 सेंटीमीटर। कौन सी सॉइल में उगा सकते हो उसको आप? लोमी सॉइल। और इसके लिए आपको जो है स्टेगनेंट पेरेनियल वाटर बॉडी चाहिए, मतलब पानी वहां पे सालों साल रहना चाहिए, वहां पे आप अच्छे से इसको ग्रो कर सकते हो। जैसे पॉन्ड हो गया, ऑक्सबो लेक हो गया, डिप्रेशन हो गया, यहां सब क्या है, इसको आप जो है ग्रो अप कर सकते हो। आपसे यूपीएससी पूछ सकता है मेजर रीजन कौन कौन से, इंटरनेशनली और डोमेस्टिक ऑल्सो। तो हम देखें पहले डोमेस्टिक देंगे बिहार। बिहार जो इंडिया में लीडिंग स्टेट है, 90% मखाना जो बिहार में प्रोड्यूस होता है। अदर स्टेट्स आप जान सकते हैं, वेस्ट बंगाल, मणिपुर, त्रिपुरा, असम, जम्मू एंड कश्मीर, ये अदर स्टेट्स। इंटरनेशनली जो है मखाना जो है आपका नेपाल, बांग्लादेश, चाइना, जापान, रशिया में भी जो है और जो ये ग्रो किया जाता है। अब देखिए इसके बेनिफिट्स क्या है। इसके बाद मैंने कहा न्यूट्रिशनल वैल्यू, प्रोटीन है, विटामिन, मिनरल्स। इकोनॉमिक क्या है कि क्रूशियल फॉर फार्मर्स इनकम एंड एक्सपोर्ट। देखिए फार्मर्स है ना, कि जब आप इसे प्रमोट करेंगे तो फार्मर्स की इनकम इंक्रीज होगी और प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, तो हमारा जो एक्सपोर्ट भी क्या इंक्रीज हो। एनवायरमेंटल इंपैक्ट है, वेटलैंड इकोसिस्टम को सपोर्ट करता है। आपने हेल्थ बेनिफिट देखे, ट्रेडिशनल मेडिसिन है और वेलनेस एड प्रोवाइड करता है। इंडस्ट्रियल यूज, जो उसका स्टार्च है, स्टार्च को आप यूज कर सकते हो हाई क्वालिटी फैब्रिक के लिए। अदर यूजेस, लाइव स्टॉक फीड के लिए, रिलीजियस प्रैक्टिसेस के लिए इसको आप यूज कर सकते हो। तो ये क्या आपके हेल्थ बेनिफिट्स है। अदर इनिशिएटिव्स क्या के लिए गवर्नमेंट ने मखाना कल्टीवेशन को प्रमोट करने के लिए, तो पहला देख सकते हैं नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मखाना, कहां पे? दरभंगा में। तो इसको जो इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च है उसके अंडर सेटअप किया गया था 2001 में। ऐसी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी है, बेसिकली मखाना प्रोसेसिंग एक्टिविटीज को फ्लिप प्रोवाइड करने के लिए इसको जो है स्टैब्लिश किया गया था। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, तो आप देखते जो मखाना को रिकॉग्नाइज किया गया, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, कहां पे? दरभंगा और मुजफ्फरपुर जो बिहार से है। वहीं जीआई टैग भी, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी इसको दिया गया है। तो 2022 में जो मिथिला मखाना है इसको क्या है, जीआई टैग इसे दिया। लेकिन इसमें कुछ चैलेंजेस है, पहला चैलेंजेस क्या है कि लो प्रोडक्टिविटी। तो देखिए जो लो प्रोडक्टिविटी है इसमें वो कितनी है कि अभी जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस है ना उसमें क्या है 1.7 से 1.9 या फिर 2 टन तक की जो है ना, 2 टन पर हेक्टेयर, यही हम प्रोड्यूस कर पा रहे कि एक हेक्टेयर में जो हम 1.7 से 2 टन तक हम प्रोड्यूस कर पा रहे। और अगर यही हम इसी एरिया में अगर हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करें, तो हम जो ये पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल है 3.5 टन तक का, तो वो हम अचीव कर सकते हैं। तो क्या है पहला, लो प्रोडक्टिविटी। दूसरा लैक ऑफ प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो देखिए प्रोसेसिंग यूनिट्स ही नहीं है भाई, मखाना बना उसे किसी कंपनी या प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को दे दो, उससे कुछ ना कुछ हम और बना सके। तो यहाँ पे इनएडिक्वेट प्रोसेसिंग जो है इंडस्ट्री से, जिसकी वजह से क्या होता है जब प्रोसेसिंग यूनिट्स नहीं है तो फार्मर्स जो है, फार्मर सस्ते रेट पे लोकली इसको सेल कर देता है, तो उसको प्रॉफिट भी कम होता है। तो प्रॉफिट कम होता है तो इनकम भी उसकी कम रहती है। वहीं एक्सपोर्ट बैरियर्स है, देखिए जो एक्सपोर्ट बैरियर्स, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है ना क्वालिटी के, वो काफी स्ट्रिक्ट है। और जो बिहार में जितना ही मखाना हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो 2% ही मखाना ऐसा है जो हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट कर पाते हैं। तो इसलिए क्या है, एक्सपोर्ट बैरियर्स भी है, तो हमें वो क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना है, उसमें हमें क्या है, ध्यान देना है, ताकि एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा तो फार्मर्स की इनकम इंक्रीज होगी। देन मार्केट इनएफिशिएंसी है, मींस सप्लाई, बेटर सप्लाई चेन ही नहीं है, बीच में इंटरमीडियरीज है, तो इनको सही रेट मिल ही नहीं पाता है फार्मर्स को। क्लियर, मींस बेटर सप्लाई चेन नहीं है, मार्केट इनएफिशिएंट। देन आप देखते हैं लिमिटेड अवेयरनेस अमंग फार्मर्स, फार्मर्स को पता ही नहीं है स्कीम्स के बारे में कि कौन कौन सी गवर्नमेंट स्कीम्स है जिनको यूज कर सके और जो है अपनी प्रोडक्टिविटी और अपनी इनकम को जो है इंक्रीज कर सकते। अदर्स में आप लिख दो कि प्रॉपर वीड मैनेजमेंट नहीं है। अदर्स में आप लिख सकते हो कि इक्विपमेंट्स बेटर क्वालिटी के नहीं है, एक्सेसरीज नहीं है, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं है, ये सब आप अदर्स में आप डाल सकते हैं। तो देखिए ये चैलेंजेस है, तो अगर हम इन चैलेंजेस को ओवरकम करेंगे और जो मखाना बोर्ड स्टैब्लिश किया गया, एक सिग्निफिकेंट स्टेप है, एक मेन स्टेप है कि हम एक
ऑर्गेनाइज्ड वे में इसको प्रमोट कर सकते हैं, इसकी प्रोडक्शन को रिसर्च में हेल्प करेगा, मखाने को हम कमर्शलाइज कर सकते हैं। तो इन चैलेंजेस को हम अगर ओवरकम करेंगे तो यहाँ पे मखाने क्वालिटी, मखाने की प्रोडक्शन इंप्रूव होगी, जिससे क्या होगा, एक्सपोर्ट में हमारा इंक्रीज होगा और हम इंटरनेशनली भी क्या इसको हम प्रमोट हम कर सकते हैं। तो एक एक सिग्निफिकेंट स्टेप है कि जो मखाना प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो उसके साथ साथ में फार्मर्स की इनकम भी इंक्रीज होगी और एग्रीकल्चर में जो है ग्रोथ होगा, वो भी क्या है, डेवलप हमारा होगा, और जो पॉवर्टी की प्रॉब्लम है उसको भी हम जो है सॉल्व हम कर सकते हैं। तो आपका प्री और मेंस के लिए क्या है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको देख लीजिए। और जिसको नोट्स चाहिए वो हमारे नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करिए, वहां पे आपको नोट्स आपको मिल जाएंगे। और जितना भी हो सके हमारे चैनल को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।